हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कपकपाती हुई ठंड के साथ शुरू हो चुके हैं घर और बाहर के काम। सुबह तो काफी देर पहले ही हो जाती है, लेकिन ये जो उजाला होता है ये थोड़ी देर बाद होता है, तभी वीडियो सही से बन पाता है। अंधेरे में वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर गाय के लिए चारा पानी और साफ सफाई यहाँ की हो चुकी है और अंदर की भी साफ सफाई, सारे काम हो चुके हैं और हम भी नहा चुके हैं। उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है चाय बनाना। तो हम जा रहे हैं इस कपकपाती हुई ठंड में गर्मा गर्म कड़कती हुई चाय बनाने के लिए। और दोस्तों, जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं ये ठंड भी बढ़ती ही चली जा रही है, कपकपाती हुई ठंड। और ऐसा लगता है कहीं पर बर्फबारी हो रही है, वो वाली गलन शुरू हो चुकी है और हाथ पैर तो सुबह सुबह सुन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दी है चाय और आज कुछ स्पेशल वाली चाय बनाएंगे, यानी कि गुड़ वाली। ठंड जब ज़्यादा होती है तो गुड़ वाली चाय पियो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और सर्दियों में फ़ायदेमंद भी होती है गुड़ की चाय। तो यहाँ पर आटा भी पिसकर आ चुका था कल, वही मम्मी भर रही हैं उसमें। और यहाँ पर हमने चाय डाल दी है, उसके बाद अदरक डाल दी है और यहाँ पर हम इलायची लेने गए थे तो एक ही इलायची मिली है, इलायची भी खत्म हो चुकी है। तो जो भी है उसमें डाल देते हैं। उसके बाद काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं और फिर रह जाएंगी जराकुश की पत्तियां, वो हम बाद में डालेंगे और अच्छे से इसको खौलने देते हैं। तब तक हम गुड़ देख लेते हैं। तो गुड़ भी डालना है और पहले ही डालना है गुड़ को। और कौन कौन से दोस्त हैं हमारे जिनको गुड़ की चाय पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक हम मसाले पीस लेते हैं सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। तो मसाले तो सिलबट्टे पर ही पीसे जाते हैं, ठंड हो, गर्मी हो या हो बरसात, इन कामों से छुटकारा नहीं मिलता है कभी भी। तो यहाँ पर मसाले भी हमने पीस लिए हैं और आज सब्जी बनानी है बीन्स की। तो मसाले तैयार हो चुके हैं। इधर दूध भी हमने रख दिया है उबलने के लिए, तो दूध भी उबल चुका है, चाय भी उबल चुकी है। अब इसी में हम दूध डाल देते हैं और फिर इसमें उबाल लगाते हैं। और पहले तो हम भी डर रहे थे कि साथ में अगर दूध डाल देंगे तो चाय हमारी फट ना जाए, क्योंकि कई बार हुआ है और कई बार लोगों के मुंह से सुना है कि जो गुड़ वाली चाय होती है अगर साथ में दूध डाल दो तो फट जाती है। लेकिन हमारी चाय बिल्कुल भी नहीं फटी, हमने अच्छे से उबाल में लगा दी है। उसके बाद हमारी गुड़ वाली चाय बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपसे ऐसे फट रही है चाय तो दूध आप बाद में डालिएगा, चाय आपकी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो दोस्तों, इस कड़कड़ाती हुई ठंड में ये गर्मा गर्म गुड़ की कड़कती हुई चाय बनकर हो गई है तैयार। देसी कुल्हड़ में लगाई है आप लोगों के लिए। कौन कौन आ रहा है चुस्कियां लेने के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। और सुबह सुबह आप लोग भी पी लीजिए, उसके बाद कामों पर लगिएगा। और यहाँ पर पापा जी को चाय दे देते हैं। मम्मी अभी नहीं पियेंगी क्योंकि मम्मी को एक पूजा में जाना है, तो पूजा के बाद ही वो चाय पियेंगी। तो चाय सभी लोगों ने पी ली थी। उसके बाद हम आ गए हैं सब्जी बनाने के लिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। हमारे शादी से पहले की कुछ यादें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है।
मसाले हमारे पक चुके थे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं बीन्स। सब्जी और रोटी बनानी है अभी, बाद में दाल चावल बनाएंगे। तो इसके बाद हमको चारू को भी तैयार करना है, उनके लिए भी टिफिन तैयार करना है, उनको स्कूल भेजना है। इतने छोटे से दिन में इतने ढेर सारे काम निपटाने होते हैं, पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। लेकिन हमारे काम भी ऐसे ही चलते रहते हैं, मौसम भी बदलते रहते हैं। तो ये चले गए हैं नहाने के लिए। इधर सब्जी हमने उस वाले चूल्हे पर रख दी, इधर हम सोच रहे हैं तब तक रोटी बना लें, क्योंकि टाइम हो जाता है कितना भी करो और दो दो काम एक साथ ही निपटाएंगे। तो सबसे पहले गाय के लिए रोटी बना लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। और दोस्तों, कल के वीडियो में हमारी प्यारी प्यारी बहनों ने, भाइयों ने बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय बताए थे उंगलियों में अगर सूजन आ जाती हो, क्योंकि हमने उससे पहले वीडियो में बताया था। तो उसमें से इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं, उसमें से कुछ उपाय तो हम जरूर अपनाते हैं। जैसे कि वो तेल तैयार करके हमने रख लिया है, सरसों के तेल में मेथी, अजवाइन, लहसुन डालकर वो भी हम लगाते हैं। और जो आप लोगों ने बताया वो भी कोशिश करेंगी लगाएं। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और उसके बाद ये लोग चले गए थे, फिर दाल चावल भी हमने बना लिया था। तो खाना बनकर हमारा हो गया था तैयार। उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि हमको जाना पड़ गया था काम से। इसी वजह से फिर दोपहर में हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पर सारा खाना बनकर तैयार हो चुका है, पापा जी भी खा चुके हैं और ये लोग अभी स्कूल से नहीं आए थे। तो दोस्तों, खाना बन चुका है और चारू आने वाली है स्कूल से। दोपहर का टाइम हो चुका है और हमको किसी काम से जाना पड़ रहा है, तो वापस आकर आप लोगों से मिलते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे काम होते हैं हमारे नहीं हो पाते हैं, जैसे चारू का आधार कार्ड ही नहीं बन पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा दौड़ धूप कर रहे हैं। लेकिन जब जाओ तो कुछ ना कुछ बता देते हैं। तो आज उसी काम से फिर से जा रहे हैं और वापस आकर आपसे मिलते हैं। चारू आ जाएँ, खाना खा लें, फिर हम लोग निकलते हैं, तब तक ये भी आ जाएंगे। और दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल वीडियो है, आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। धीरे धीरे करके आप लोगों ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं आज हमारा काम होता है कि नहीं, और फिर वापस आकर आप लोगों से मिलते हैं। और फिर आप लोगों से मिलते हैं शाम के टाइम। उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। यहाँ पर हम जब दोपहर में गए थे तो इन सारी चीज़ों को भून कर गए थे, हल्दी रह गई थी भूनने के लिए। और हम क्या क्या भून कर गए थे वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो मम्मी यहाँ पर कुछ बनाने की तैयारी कर रही है, इधर तब तक इन्होंने हल्दी भून दी है, क्योंकि इसमें हल्दी भून कर डाली जाती है। आज बहुत ही स्पेशल चीज़ हम बनाकर तैयार करने जा रहे हैं। और आज हमारे यहाँ गोभी के गोझे बन रहे हैं। तो खाना रखा हुआ था, थोड़े से गोझे ही बनेंगे केवल बस। तो मम्मी उधर कह रही थी हम बना लेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को सिलबट्टे पर पीसना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो इसी समय इसको तैयार करके रख देंगे, नहीं तो अगर ऐसे ही रखे रहें तो इनमें नमी आ जाएगी। तो इधर हम जीरा भून लेते हैं और इसमें डाल देते हैं हींग। मम्मी उधर सब्जी छौंक रही हैं और गोझे बनाने के लिए सब्जी पहले तैयार की जाएगी। उसके बाद गोभी के फरे कह सकते हैं, गोझे कह सकते हैं, वो तैयार किए जाएंगे। कौन सा नमक? काला वाला। काला नमक। फिर ये आंवला है, अमला। ये परवल। दोस्तों, आने में काफ़ी टाइम हो गया था और यहाँ पर ये दोपहर में हमने भून के रख लिए थे ये सारी चीज़ें। तो ये है आंवला, है ना, आंवला को सुखा लिया गया था, ये दोपहर में ही भून लिए थे हमने। ये है आंवला, काला नमक, जीरा भुना हुआ, भुनी हुई हींग, और ये है बैड़ा जो आप लोगों को पिछले साल हमने दिखाया, इस बार दिखा ही नहीं पाए। और ये है भुनी हुई हल्दी, और आपको पिछले साल हमने इसका पेड़ भी दिखाया था। और इसके जो अंदर बीज निकलता है वो भी खाने में अच्छा लगता है, कच्चे भी, लेकिन इसको भून लिया है। और उसके बाद है बड़ी हरण, इसको भून लिया है। और ये छोटी हरण, ये वाली बाबू, ये वाली छोटी हरण है, जो कि चूरन में डाली जाती है। कोई भी चूरन बनता है तो उसमें इन सारी चीज़ें ज़रूर डाली जाती है, तब जाकर हमारा चूरन तैयार होता है। ये आंवला है, ये देखिए बिल्कुल चिप्स जैसे फूल गया है, ये देखिए जैसे चिप्स तैयार होती है वैसे ही, ये देखिए बिल्कुल खुश्क। चारू भी दिखा रही है तरीके, ये देखिए। अब इनको हम पीसेंगे। तो दोस्तों, इतनी सारी चीज़ों से ही हम चूरन बनाने जा रहे हैं और ये पहले ही चाट रही हैं। तो
तो चलिए इसको पीसते हैं सिलबट्टे पर, क्योंकि मिक्सी पे इतना बारीक नहीं पीस पाएगा। चलो पीसे। गलती ये हो गई थी कि जब इनको हम भून रहे थे तो हमने इसको शूट नहीं किया था, क्योंकि मोबाइल में हमारे बैटरी नहीं थी तो हम इसको शूट नहीं कर पाए थे। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हमने तेल में अच्छे से भून ली है। और आज हम तैयार करने जा रहे हैं चूरन। और लगभग हर साल हमारे यहाँ इस चूरन को बनाया जाता है, जो कि कब्ज के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और वैसे भी पहले क्या होता था, खाने के बाद या तो बुकनू खाया जाता था या तो चूरन खाया जाता था। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बंद हो रही हैं। लोग खाना खाने के बाद ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन अगर खाएं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। और जो हम खाना खाते हैं उसको भी पचाने में मदद करता है। और इधर बन रहे हैं गोभी के फरे। जल्दी में बस यही समझ में आता है बनाने के लिए। और खाना आज दोपहर का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो वो भी रखा है, दाल चावल रोटी भी रखी हुई है, तो इसी हिसाब से बस थोड़ी ही बनेंगे। और यहाँ पर अब हम पीस लेते हैं इसी में आंवला को जो काट कर सुखाया जाता है, ऊपर का जो गूदा होता है उसको काट लिया था ननद जी ने, उसके बाद धूप में सुखा लिया था तो अच्छे से सूख गए थे। और जब हम इसको तेल में भून रहे थे, जैसे चिप्स फूलती हैं वैसे ये फूल रहे थे। तो सारी चीज़ें तो हमने पीस ली हैं। उसके बाद इसमें हींग, जीरा, काला नमक डाल देते हैं। तो बहुत ही बारीक सा इसको तैयार करना है। और ये देखिए हमारा चूरन बनकर हो गया है तैयार। अब इसको चलनी से चाल लेते हैं ताकि जो इसके बड़े कण हैं वो अलग निकल जाएं और बारीक सा हमारा चूरन अलग हो जाए। तो दोस्तों देसी तरीके से देसी चूरन बनकर हो गया है तैयार। और इस चूरन को खाने से गैस, बदहजमी और पेट से संबंधित जो ऐसी बीमारियां होती हैं वो कहीं तक कम होती हैं। और गैस की समस्या तो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और गांव में पहले इसी तरह चूरन बनाया जाता था, मम्मी लोग बनाती थी, आज भी बन चुका है और अब सभी लोग खाएंगे। और यहाँ पर गोभी के फरे भी बनकर हो गए हैं तैयार। आज ठंड बहुत ही ज़्यादा थी तो ये जा रहे हैं ऊपर से बिरौसी लाने के लिए। कह रहे थे आज आग जलाएंगे तभी खाना खाएंगे। अब तो टाइम आ गया है आग तापने का, क्योंकि ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सुबह शाम तो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से ये लेकर आ रहे हैं बिरौसी। और ये देखिए बिरौसी हमारी बहुत ही अच्छे से सूख चुकी है। अब इसको डर नहीं है कि इतनी जल्दी ये फूट जाए। वैसे भी एक जगह पर रखी रहेगी तो नहीं फूटेगी इतनी जल्दी। और उसके बाद आज था शुक्रवार का दिन, तो आज हमारे यहाँ स्वाध्याय होता है, तो हम लोग आ गए थे स्वाध्याय करने के लिए। और उसके बाद तभी खाना पीना होगा। तो इस भागती दौड़ती जिंदगी से थोड़ा सा टाइम निकालकर भगवान का स्मरण करते हैं और उनका ध्यान लगाते हैं। विष्णुपत्न्यै नमोस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमि वसुदेव वसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नयमपनय विष्णोदमय मनः समय विषय प्रगतोषां भूतदया विस्तारय तारय संसार सागर। दिव्यधुनी मकरन्दे परिमल परिभोग सच्चिदानन्दे श्रीपति पदारविन्दे भवभयहे रशिले वन्दे।
तो दोस्तों स्वाध्याय हो चुका था, उसके बाद हम आ गए थे आग जलाने के लिए। और ये देखिए बार बार पॉलीथीन लोग लेकर आ रहे हैं कि मम्मी इससे जलाओ, लेकिन उससे हम नहीं जला रहे थे। उधर हमने उसको डाल दिया, उसके बाद आग जलाते हैं, फिर यहीं पर बैठकर सब लोग खाना खाते हैं। और उसके बाद आप लोगों को हम लेकर चलते हैं आज से 5 साल पीछे, जब हमारी परीक्षा हुई। तो हमारे वहाँ का तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि लड़की वालों की तरफ इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। दूसरा हमारे यहाँ कोई इतना था भी नहीं कि वीडियो बनाए या फोटो खींचे, और दोनों भाइयों पर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी शादी की, तो ये सब वहाँ पर नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चीज़ों को संजो कर रखा गया है, तो वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जिस दिन हमारी परीक्षा हमारी थी 10 फरवरी 2019 को, तो सभी लोग वहां से आए थे। तो हमारी परीक्षा पड़ी थी बसंत पंचमी के दिन। वहां से सभी लोग आए थे, घर के, परिवार के, रिलेशन में जिसको कहा जाता है, सभी लोग आते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले नाश्ते की व्यवस्था से ही वीडियो शुरू हुआ था। और दोस्तों इस वीडियो को हम देख रहे हैं और हमको उस दिन की ही याद आ रही है, जब वहां से सभी लोग आ रहे थे। हमारे अंदर इतनी ज्यादा हलचल मची हुई थी, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ अच्छे से हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक डर सा बना रहता है। शादी तय होने से लेकर शादी होने तक लड़की के अंदर और लड़की वालों के अंदर एक डर बना रहता है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई कुछ कहने ना पाए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे भाई हैं और बगल में चाचा हैं, इधर चाचा जी हैं, मामा जी हैं। तो उधर से हमारे यहाँ से सभी लोग आ गए थे परीक्षा चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले नाश्ता कराया गया था। यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है और बीच में आपको हमारे नाना जी भी दिखेंगे। बहुत सारे लोग हैं, सबको एक एक करके तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनमें से कुछ लोग तो शायद अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। और अब हम जब वीडियो देखते हैं तब ये लोग बताते हैं कि ये हैं, ये हैं, क्योंकि शादी के बाद हम बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाए थे। और इनको तो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताइएगा कमेंट में। और इनकी थी आज परीक्षा, यानी घर के सबसे बड़े बेटे हैं, तो आज इनकी परीक्षा का दिन है। तो सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये देखिए इनको हंसाया भी जा रहा है, क्योंकि पीछे हमारी ननद जी हैं, तो वो हंसा रही थी इनको। रघुनाथाय नाथाय सीतापति नमः। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीताय समारु पवित्र पृथ्वी लगा लो 3 बार। अपवित्र और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमारे नाना जी बैठे हुए हैं पापा जी के साथ में। अभ्यम कुरु तन्नो कुरु प्रविद्या विश्वानि देव सत्सुल्तानि परासु ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। और दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ परीक्षा चढ़ाई जाती है। और ये परीक्षा हमारे चाचा जी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पापा जी तो थे नहीं, तो उनकी जगह चाचा जी ने शादी के हर काम किए थे। और 5 सालों में कितना बदलाव हो चुका है, कितने लोगों की शादी हो चुकी है। जो बच्चे छोटे छोटे दिख रहे हैं वो इतने बड़े हो गए कि अब पहचान में ही नहीं आते हैं। तो समय इतनी जल्दी बदल गया है। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से पूजा करके परीक्षा की जाती है। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही की जाती है। और चाचा जी यहाँ पर इनके पैर छू रहे हैं, तो इनको कह रहे थे, हमको बड़ा ही अजीब लग रहा था कि हमसे बुजुर्ग हैं और हमारे पैर छू रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही रिवाज है कि जो दामाद होते हैं उनके पैर छुए जाते हैं। और बस हो गई थी परीक्षा। यहाँ पर जो दान दक्षिणा दी जाती है वो दी गई थी। उसके बाद भी कई चीज़ें हुई थी जो शायद वीडियो में नहीं है।
पुनर्गमन चा फिर कर लिया पैसे निकाल दोस्तों कैसा लगा बरीक्षा का वीडियो बताइएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।